नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको दिखाता हूं अपने एक फ्रेंड है, छोटा भाई जैसा है। वो भी अपना गार्डनिंग की शुरुआत की है उसने। देखिए, इसने गार्डनिंग की शुरुआत कुछ ऐसे की है, कितने सारे इसने पौधे लगा रखे हैं, ऑनलाइन भी मंगवाया है इसने। और ये छोटी छोटी कोशिशें वो करते रहता है और मुझसे जो हेल्प होता है मैं कर देता हूँ, बताते रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। ये देखिए उसने किस तरह से अरेंज किया है इन चीज़ों को। ये देखिए, ये ग्रो बैग्स में उसने कुछ वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, कुछ फ्रूट के प्लांट्स हैं। ये अभी नए आए हुए हैं, इसको लगाया गया है अभी नए ग्रोथ के लिए। जैसे इसमें ग्रोथ आ जाएगी, इसको फुल सनलाइट में रख दिया जाएगा। ये देखिए, इसने पूरा सेटअप बना के लगाया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ अभी पूरा शेड है, ये पूरा शेड है। ये देखिए, इसने कुछ एडेनियम्स भी मंगाए हैं अलग अलग वैरायटी के। इसे आज हम लगाने आए हैं इनकी छत पर, टेरेस गार्डन पर। और ये अभी डेवलपिंग में है, प्रोसेस में है, डेवलप हो रहा है। इसने बोगनवेले की देखिए कितनी बेहतरीन कटिंग्स लगाई हैं। ये अगर डेवलप हो गया, एक बार ग्रोथ ले लिया इसने, तो इतनी शानदार बोनसाई बनेगी कि आप पूछिए मत। ये देखिए, ये सारा चीज़ ये सारा चीज़ इसने कलेक्ट किया है। ये कुछ ज़रूरी सामान है जो गार्डनिंग टूल्स हैं, ये हमारे पास रहना चाहिए। अब इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इस एरिया में पूरा उसने क्या किया है कि जो बताया गया उसे, एक बोरी में कोयला रखा हुआ है, कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं, डिस्पोजल ग्लासेस रखे हुए हैं उसने। अब ये मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी उसने बना के रखा हुआ है। देखिए, ये मिट्टी जो अपन सुपर मिक्स मीडिया बनाते हैं, ये मिट्टी कितनी शानदार है। बंदे ने पूरा छान के मिट्टी ऐसा प्रोसेस किया है कि ये आपको लगेगा कि मिट्टी नहीं, ये खाद है, पर ये है मिट्टी। मिट्टी है ये। और अभी इसमें अपन सेंड मिलाएंगे, तो ये पहले से बना के रखा हुआ था। ये देखिए, ये एडेनियम्स के लिए बजरी है जो रेत से बड़ी होती है साइज़ में। और ये है बालू, रेत, रिवर सैंड। ये है कोयला जो एडेनियम्स के लिए चाहिए हमें। एडेनियम्स के लिए हमें यही चाहिए, कोयला। अब ये देखिए, ये मिट्टी ये पहले से बना के इसे छोड़ देना है। अब इसकी मैंने एक बार बताया था कि कम से कम 15 से 20 दिन अगर आपके पास समय है तो 1 महीना मीडिया प्रिपेयर करके आप उसे नमी करके आप रखेंगे। जब ये है राइस हस्क, मीडिया प्रिपेयर करके नमी करके जब आप रखेंगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो हीट निकल जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, फिर पौधा आपका 95-98% बिल्कुल ग्रोथ का चांस रहता है। वो 1-2% पानी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तभी होता है कि अगर पौधा डेड हो जाए, वरना मुमकिन नहीं है कि पौधा ख़राब हो। तो आपको मीडिया पहले प्रिपेयर कर लेना है। उसने यही किया है, शुरुआत से काम किया है, सीख रहा है तो शुरुआत से काम किया। पहले उसने मीडिया बनाना सीखा, मीडिया को रखना सीखा, फिर पानी की फ्रिक्वेंसी सीखी। अब इन सब चीज़ों का तालमेल उसने बड़ा गजब का बनाया है। अब ये देखिए, उसके ये सारे पौधे ये उसने खुद से लगाया है, ये उसने खुद से लगाया है, उसे एक बार बता दिया गया। ये देखिए, गुलाब उसका बटन रोज़ है, बिल्कुल कहीं से भी ख़राब नहीं है। ये वो पूछ पूछ के करते रहता है, और जो मुझे आता है वो मैं बताता हूँ, और जो उसे आता है वो बताता है। तो इस तरह से उसने कुछ कोशिश की है, बहुत शानदार कोशिश की है। ये देखिए, आप जब तक, एक बात मैं बता दूँ आपको, आप वीडियो देखकर जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पर आप इसे जब तक प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगे, आप इसे कभी नहीं सीख। ये देखिए, इसे करने के लिए, ऐसा ग्रोथ लेने के लिए, इसे करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि कौन से पौधे को शेड में रखना है, कौन से पौधे को धूप चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, इसने जेड की टोपियारी बनाई है। ये देखिए, ये मोर बनाने का एक प्रयास है। इसने यहाँ भी खूबसूरत सा एक जेड का टोपियारी बनाया है। इस सर्किल में भी आकार दे रहा है। देखिए कितनी अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश। ये देखिए, ये यहाँ पे दोपहर 12 बजे के बाद की धूप आती है, उसके बाद 12 बजे के बाद पूरे दिन की धूप रहती है। तो इसको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है। और ये देखिए, कैक्टस, इसके कैक्टस कलेक्शंस हैं, तो इसने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। आप भी ऐसा करें कि आप पहले मीडिया के बारे में जानकारी लें, पानी की फ्रिक्वेंसी के बारे में जानकारी लें, और फिर पौधे की वैरायटी के अनुसार उसे रखना कहाँ है ये जानें, ये समझें। बहुत आसान है गार्डनिंग, बहुत आसान है। इसे
आप गार्डनिंग करते क्यों हैं? तनाव से मुक्त रहने के लिए, हरा भरा रखने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए। हमको तनाव नहीं लेना है इसमें, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें। ये देखिए, इसने लिक्विड खाद बनाना भी शुरू किया है, इसे बताया गया था जैसा, और भाई बहुत अच्छा बना रहा है। इसने ऊपर ड्रेनेज कर दिया है, ढक्कन लगा दिया है, और ये लगभग 5 से 7 लीटर का जार है। इसमें इसने सारे वेजिटेबल्स, जो वेस्टेज वेजिटेबल्स होते हैं, उसे इसमें डाला हुआ है, और कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें कीड़े चल रहे हैं, आप बारीकी से देखेंगे। देखिए, ये कीड़े चल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये कीड़े बनेंगे, यही इस खाद को प्रोसेस में लाते हैं और डिकम्पोज करते हैं, तो इसे आप अवॉइड कर दें। इस कीड़े से कुछ नहीं होगा नुकसान। ये देखिए, ये सारा कुछ अभी नया नया इसने लगाया है। और ये देखिए बोगनवेलिया की कटिंग्स, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये लगभग मेरी कलाई जितना मोटा है। ये लगभग कलाई जितना मोटा है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इसकी कितनी शानदार बोनसाई बनेगी। इसमें अभी ग्रोथ आना बाकी है, ये भी अभी अभी लगा हुआ है। ये देखिए, ये साइकस का बल्ब है जो लगाया गया था अभी पिछले बार, ये उसका अपडेट देखिए, ये बिल्कुल नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप भी पहले ये सीखें कि मीडिया कैसे बनाना है, पानी कैसे देना है, और पौधे को उसकी वैरायटी के अनुसार रखना कहाँ है। ये 3 चीज़ें अहम हैं, सबसे अहम 3 चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा अहम है पानी की फ्रिक्वेंसी। अगर आपका पानी का फ्रिक्वेंसी सही है, बैलेंस वाटरिंग आपने सीख ली, तो एक बार आप खाद देना भूल जाएंगे चलेगा, मगर पानी अगर गड़बड़ हुआ तो पौधे जो हैं नहीं बच पाते हैं। पानी, ज़्यादा पानी, कम पानी, दोनों से नुकसान होता है। इसलिए बैलेंस वाटरिंग की हमेशा आपको सलाह दी जाती है। ये कुछ प्लांट्स फ्रूटिंग के, ये भी शेड में रखे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि इसमें नई ग्रोथ लेनी थी। ये ऑनलाइन मंगाए गए थे, तो अचानक से इसे धूप में रखेंगे रिपोर्ट करने के बाद तो ये डेड हो जाएंगे। तो इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब इसे ओपन एरिया में रख दिया जाएगा, उसके लिए भी व्यवस्था कर ली गई है। अब ये देखिए, बिल्कुल बिगिनर गार्डनर है, और बिगिनर गार्डनर से हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इतना जल्दी सीखेगा और सीख के ऐसा कर लेगा, क्योंकि इसने बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से अरेंज किया है। अब ये सारा कुछ है, अभी इसमें कलर वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह होंगे। साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड ये पूरा इसने 3D वॉल करने का सोचा हुआ है, पेंटिंग करने का सोचा हुआ है। उसके बाद मैं नए अपडेट के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।